जी, अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ आमिर शहज़ाद, लीडर ऑफ डायमंड टीम। तो लीडर्स, आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपको आई होप के बेनिफिट भी होगा अगर आप उस पर अमल करते हैं तो। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ। आप लोगों ने सिस्टम का आगाज़ कर लिया, इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। आप लोगों को आपके किसी रिलेटिव ने इनविटेशन दी, किसी फ्रेंड ने दी या किसी अननोन पर्सन ने दी, ठीक है। उसकी गाइडलाइन के बाद सबसे पहले तो आपके ज़हन के अंदर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये जो है ये है क्या चीज़, कि ये सिस्टम है क्या चीज़, कि ये आपके सामने है कि ये जो चीज़ है ये है क्या। ये जॉब है, ये बिज़नेस है, ये कौन सी चीज़ है। अगर वो आपको बता भी देता है कि ये फ़लाँ चीज़ है, तो ऐसा तो नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला जो आपका मेन पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। आपने इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद क्या करना है? तो ब्रदर या सिस्टर, यहाँ पे आप लोग इस सिस्टम का आगाज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोई जॉब नहीं दी जा रही आपको, कोई परमानेंट सैलरी नहीं दी जा रही, कोई फ़िक्स पे नहीं दी जा रही आपको। यहाँ पे कभी आपको किसी ने ये नहीं कहा कि जी आप इसके अंदर 1 मंथ काम करेंगे तो आपको यहाँ से 25,000 मिलेगा, ऐसा कभी नहीं कहा गया। क्योंकि ये जॉब नहीं है, ये कोई जॉब नहीं है, ये क्या है? ये एक बिज़नेस है। और आपको पता है कि बिज़नेस में क्या होता है। जब आप किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपकी मेहनत लगेगी, आपका एक बार ज़ोर लगेगा और इतना कुछ ज़ोर लगेगा कि आप कहेंगे कि मैंने नहीं करना। लेकिन अगर अगर आप उस ज़ोर के मुताबिक उस पे काम करते हैं, कुछ मंथ बाद आपको उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है। ये होते हैं बिज़नेस। इसी तरह बात की जाए कि हम कौन-सा बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम इस टाइम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? कुछ लोग तो इसको अच्छी तरह जानते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, और कुछ को तो पता ही नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। माशाल्लाह ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने सिस्टम को आगाज़ किया, आगाज़ करने के बाद कह रहे होते हैं, सर ये तो बंदे फँसाने वाला काम है, सर ये तो फ़लाँ काम है। मैं कहता हूँ जिस बंदे ने मुझे फँसाया इस सिस्टम में, मैं तो कहता हूँ मुझे वो इस तरह के सिस्टम में कहीं और भी फँसाए, कि उस बंदे ने मुझसे 1500 लगा के मुझे इस सिस्टम में फँसाया। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की, आज तक मैं 8.5 लाख की अर्निंग यहाँ से कर चुका हूँ। अगर उसको 6 मंथ पे डिवाइड किया जाए तो 1,35,000 बनता है पर मंथ। मुझे दिखाएँ कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपको घर बैठे पर मंथ इतना पेमेंट दे। 1,35,000 कोई जॉब देती है? कभी भी नहीं देती। नेटवर्क मार्केटिंग देती है, बल्कि वो इससे भी डबल देती है। अगर आप लोग उसको समझें, तो ये कोई बंदे फँसाने वाला काम नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। जिस बंदे को पता ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, बस फिर वो तो यही कहेगा बंदे फँसाने वाला काम है। फिर फँसते नहीं है आपसे बंदे, फँसाएँ फिर वो भी काम नहीं होता। पाकिस्तानी अवाम है ना, उल्टी ही चलना है। कभी ये ना करें कहा करें कि नेटवर्क मार्केटिंग बंदे फँसाने वाला काम है, ये गलत चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा नहीं फँसाया जाता। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग हैं, आप लोग सुनते जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? यहाँ पे आपके सामने मैंने सिर्फ़ नेटवर्क का एक स्केच सामने रखा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। आप लोग इस स्केच को देख सकते हैं कि नेटवर्क का मतलब क्या है। अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ, नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ जाना, एक दूसरे से जुड़ जाना। यहाँ पे सिंपल मिसाल दे दूँ आपको, हम क्यों कहते हैं कि हमारी ब्लॉकचेन कभी बंद नहीं हो सकती? क्यों?
उसकी भी वजह है। उसके साथ हज़ारों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अगर हैकर आ भी जाता है, कितने कंप्यूटर को हैक करेगा? 1 को करेगा, 2 को, 10 को, 50 को, कब तक करेगा? नहीं होंगे। उसमें एक नेटवर्क है उसका। ये होता है नेटवर्क, जिसमें आप अपने साथ बहुत सारी कम्युनिटी को जोड़ते हैं। काइंडली डिस्टर्बेंस पैदा ना करें। ये होता है एक नेटवर्क। आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, मैं सिंपल मिसाल देता हूँ, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़मीन है, आपने वो काश्त करनी है। आप अपने साथ 3-4 लोगों को कहते हैं, "यार, आ जाना, मेरे साथ थोड़ी-सी हेल्प करवाना। मेरे साथ थोड़ा-सा काम करवा देना।" वो क्या करने आते हैं? आपकी हेल्प करने आते हैं, जिससे आपका काम ईज़ी हो जाता है। क्या था? आपने एक नेटवर्क को ग्रो दिया उस टाइम, अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ा, वो आपकी उन्होंने हेल्प की। वहाँ पे नहीं याद आया कि यार ये तो मैं बंदे फँसा रहा हूँ साथ। नहीं, नेटवर्क बनाया आपने। उसके बाद मार्केटिंग, कि मार्केटिंग क्या चीज़ है? अब बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केटिंग में। आपको पता है कि कुछ कंपनीज़ हैं, वो प्रोडक्ट सेल करवाती हैं। कुछ होते हैं, वो आपको कोई ना कोई चीज़ दे देती है कि या वो फलाँ चीज़ सेल करो, कोई प्रोडक्ट देता है। हर तरह की मार्केटिंग करवाते हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? तरसेल, किसी चीज़ को आपने बेचना। अब यहाँ पे लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि सर हम मेटाफ़ोर्स में क्या बेच रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। मेटाफ़ोर्स के अंदर आप क्या बेच रहे हैं? आपको नहीं पता? पता है बिल्कुल। आप इसके अंदर डाई की नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। आप किसी को डॉलर देते हैं तो अपना लेवल एक्टिवेट करता है। जब वो उस डॉलर आपके दिए हुए डॉलर से जिसकी आपने मार्केटिंग की, उस दिए हुए डॉलर से उस बंदे ने लेवल एक्टिवेट किया, आपको इनकम आई। अगर आप यहाँ पे डॉलर की नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपको इनकम ही नहीं आएगी। मैं हूँ ना, जब मैंने इस सिस्टम का आगाज़ किया, मेरे सीनियर ने मुझे डॉलर दिए, मैंने पेमेंट दी, मुझे डॉलर दिए, मैंने डॉलर बाय किए हैं ना। बाय करने के बाद मैंने लेवल एक्टिवेट किया था, उस बंदे ने डॉलर की मार्केटिंग की थी। तो यहाँ पे आप आने वाले बंदे को बता सकते हैं कि सर यहाँ पे हम डॉलर की मार्केटिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे डॉलर सेल करते हैं तो अगला बंदा हमारे साथ जॉइन करता है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे डॉलर वाला, तो वो बंदा हमारे सिस्टम का आगाज़ नहीं कर सकता। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि आप लोग कह रहे होंगे कि जी ये मार्केटिंग बिज़नेस क्यों इतना अहम है? बाकी भी तो बहुत सारे बिज़नेस हैं, बस मार्केटिंग ही बिज़नेस हर जगह पे क्यों छाया हुआ है? देखें, मार्केटिंग बिज़नेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ लोगों को पता ही नहीं होती। मार्केटिंग बिज़नेस के अंदर अगर आप आ जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो इसमें आपका कोई ना कोई मकसद होता है, आपका कोई ना कोई गोल सेट होता है, आपका कोई ना कोई ख्वाब होता है। मैं अगर आपको अपना कहूँ तो मुझे 7 साल हो गए मैं जॉब करता था, तो 7 साल में मुझे नहीं याद कि मेरे पास सेविंग हुई हो। होती थी 20-30 हज़ार होती थी, लेकिन वो खर्च हो जाती थी। तो सोचें मेरे पास जब पैसा ही नहीं होता था, तो मेरे क्या ख्वाब थे? मैं वहाँ पे ख्वाब सोच ही नहीं सकता, सोचना ही जुर्म है वहाँ पे तो। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छी खासी सेविंग होती है। अब मैं जैसा चाहूँ मैं सोचता हूँ, जो चाहूँ मैं 1 सेकंड से पहले करता हूँ। क्यों? अब मेरे पास पैसा है, कहाँ से आया? नेटवर्क मार्केटिंग से आया। आप खुद देखें, अगर मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग ना होती, तो मेरे पास ना होता हर चीज़, मेरे ख्वाब ना होते, मेरे गोल्स ना होते। अगर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग है, आप जैसा चाहो अपना ख्वाब बना सकते हो। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगी, आप कभी ख्वाब नहीं सोच सकते। नेटवर्क मार्केटिंग के होते हुए आप ख्वाब क्यों सोचते हैं? आपके ख्वाब कैसे पूरे होते हैं? मैं बताता हूँ। मैंने इस सिस्टम को आगाज़ किया, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की, मैं अपने साथ अपनी टीम बनाता गया, अपना नेटवर्क बनाता गया। मेरे साथ मेरी जितनी भी कम्युनिटी है उसकी सपोर्ट है। वो मुझे धिक्का लगा रही हैं, "सर आगे चलें, सर आगे चलें।" उनकी तरफ से मुझे भी बेनिफिट आ रहा है। वो अच्छा वर्क कर रही हैं। जब वो अच्छा मेरी टीम वर्क करेगी, मुझे उधर से बेनिफिट आएगा तो मेरे ख्वाब कैसे नहीं बड़े होंगे। 100% है मेरे ख्वाब बड़े होंगे। मेरी टीम आज ही काम छोड़ जाती है, मेरा कोई ख्वाब नहीं होगा। फिर ये वही हिसाब आ गया कि जॉब वाला, जब दिल किया कर लिया, जब दिल किया छोड़ दिया। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 21वीं सदी का
टॉप 3 बिज़नेस जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। माशाल्लाह आपके पास सबके पास गूगल है, जाएँ सर्च करें। मैं कहता हूँ कि जिस टाइम आपका पोस्ट करने को दिल ना कर रहा हो, किसी को प्लान देने को दिल ना कर रहा हो, उस टाइम गूगल पे पहुँच जाया करें। वहाँ पे जाके सर्चिंग किया करें चीज़ों की। वहाँ पे आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें मिलेंगी, आपने कभी देखा भी नहीं होगा। वहाँ पे आप कभी जाके देखें, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों टॉप पे है? तो वहाँ पे बताएँगे क्योंकि ये एक इसमें एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। आपके साथ एक कम्युनिटी जुड़ जाती है। जब आपके साथ एक कम्युनिटी जुड़ जाती है ना, तो उसकी पावर का पता भी तब भी चलता है। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद अब मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में फ़ायदा क्या है? आप लोग कह देते हैं ना कि सर देखें मैं बहुत कर रहा हूँ काम, मैंने बहुत लोगों को इनवाइट किया, सर ये हो गया। वो जैसे एक्सक्यूज़ होते हैं लोगों के ना, क्योंकि आप लोगों को तो शायद कम मिलते हों, हमें तो बहुत मिलते हैं सुनने को, ठीक है? मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने आज से कुछ अरसा पहले 2-3 मंथ आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि 2 बाई 2 का फ़ॉर्मूला यूज़ करें। शायद किसी को याद हो, मे बी यहाँ से मैंने बताया था। अली हसन मेरी आवाज़ क्लियर है? अली हसन मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली बताइएगा। ज़ीशान आप अनम्यूट कर लें। सर मेरी आवाज़ क्लियर है? क्लियर है। ओके, क्लियर है। ओके, ओके, थैंक यू। कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं लीडर्स आप लोगों को बता रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ़ायदा क्या है? मैंने आपको बताया था लीडर्स 2 बाई 2 का फ़ॉर्मूला यूज़ करें। मैं नहीं कहता आप हज़ारों में टीम बनाएँ। मैं नहीं कहता आप लाखों में बनाएँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 बाई 2 का फ़ॉर्मूला यूज़ करें। जो भी आपके पास मेंबर आ गया, उसने जॉइन कर लिया, उसे कहे भाई तू मरे तू जिए। तूने 2 लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाना ही बनाना है, जो मर्ज़ी हो जाए। जब आप उसको कहेंगे ना सिर्फ़ 2 को बनाना है, वो बंदा जब 2 को बनाएगा ना, उसको पता होगा मुझे तीसरे पे इनकम आनी है। मैं कहता हूँ 100% वो बंदा तीसरा मेंबर लगाएगा ही लगाएगा, जो मर्ज़ी हो जाए। अगर उसके 2 पहले लगे हुए हैं, जैसे ही उसने अगला तीसरा पहला लगाएगा, उसको इनकम आ जाएगी, वो बंदा आगे कहेगा कि भाई नहीं, इधर मैं काम करूँगा। होता क्या है, टीम बना ली 5-10 लोगों की, बाद में पूछा तक ना, नुकसान है। अपना फ़ायदा नहीं, जब टीम को साथ लेके चलेंगे तब फ़ायदा है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 2 बाई 2 का फार्मूला यूज़ करते हैं, मैंने आप लोगों को कहा था, आप यहाँ पे आज देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने इस सिस्टम का आगाज़ किया अकेले ने, अकेले बंदे ने सिस्टम का आगाज़ किया, तब मैं क्या था? एक था। मैंने 2 लोगों को अपने साथ इस सिस्टम का आगाज़ करवाया, कितने लोगों को? 2 लोगों को। पहले मैं अकेला था, मैंने 2 अपने साथ और लगा दिए, मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया, समझ लें। ये जो 2 लगाए थे, उन 2 को मैंने बोला कि भाई आपको जो मर्ज़ी हो, मुझे नहीं पता, आपने 2-2 मेंबर आगे लगाने हैं। जब उन लोगों ने 2-2 आगे किए तो ये 4 हो गए। जब इन 4 ने आगे किए, 8 हो गए। जब 8 ने फिर आगे अपने 2-2 पूरे किए, 16 हो गए। और जब 16 2-2 करेंगे, 32। तो सोचें जब 32 करेंगे तो काम कहाँ पे जाएगा? लेकिन अगर करें तो फिर है ना, हम करते नहीं हैं। मैंने एक एक चीज़ जो बता दी उस पे अमल करें। आपने मेंबर को जॉइन करवाया, करवाने के बाद उसको पूछा तक नहीं क्यों? कि भाई सिस्टम का आगाज़ करने के बाद क्या करना है? नहीं, उस बंदे को टारगेट दें भाई, ये सिस्टम तूने समझ लिया? समझ आ गई जी। ये पकड़ वीडियो, कैसे तूने पोस्टिंग करनी है, किस तरह तूने नेटवर्क मार्केटिंग फेसबुक पे करनी है, आने वाले मेंबर को तुमने कैसे लीड देनी है, उसको कैसे डिटेल देनी है, उसके साथ कैसे बोलना है। अगर आप उस बंदे को ये चीज़ें बताते हो, वो बंदा 2 मेंबर ना लगाए, ये कभी हो नहीं सकता। टीम बना लेना भी आसान है, लेकिन चलाना उसको बहुत मुश्किल है। एक तरीकाकार बनाएँ अपना। आपने इस सिस्टम में जिस बंदे को जॉइन करवाया, करवाने के बाद उस बंदे को कंप्लीट हर चीज़ प्रोवाइड करें।
हर चीज़ उसको प्रोवाइड करें। हर चीज़ उसको प्रोवाइड करने के बाद उस बंदे को कहें कि भाई अब तूने काम करके दिखाना है, 1 दिन में 2 मेंबर कर, 4 दिन में कर, 10 दिन में कर, मुझे नहीं पता। नो कॉम्प्रोमाइज़। जब आप उसको ये चीज़ें बताएँगे ना, वो बंदा जब 2 करेगा ना ऑटोमैटिक या तो उसको तीसरे पे बेनिफिट आना होगा या उसको पहले दूसरे पे बेनिफिट आ जाएगा अगर नॉन वर्किंग मिली हुई है तो। जब उसके पास इनकम जाएगी उस बंदे में एक तड़प पैदा हो जाएगी कि नहीं यार, देखो तो सही मेरे सीनियर ने सही कहा था कि तू इस पे कर काम। यार देखो मुझे इनकम आ गई। लेकिन अगर आप मेंबर को जॉइन करवाने के बाद चुप कर जाते हैं, पूछते तक नहीं है, तो वो मेंबर डीमोटिवेट होके साइड पे हो जाता है। कहता है छोड़ दो। मेंबर को ज्वाइन करवाने के बाद उसे फुल सपोर्ट करो ताकि वो आगे वर्क करे और उससे आपको भी बेनिफिट हो और उसकी भी लाइफ चेंज हो। उसके बाद देखें, पैसा तो हर किसी के पास होता है, पैसा तो हर किसी के पास होता है, लेकिन जो एक नेटवर्क के पास पैसा होता है ना, जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, उसकी अपना ही मज़ा है। आप लोगों में से माशाल्लाह काफ़ी सारे ऐसे हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट सबको नॉन वर्किंग से अर्निंग आती है। चलो कुछ को वर्किंग से आ जाती है। आपको जब $5 आते हैं, कितनी खुशी हो रही होती है आपको कि यार आज मैंने सारा दिन मुझे कुछ भी नहीं आया लेकिन अल्लाह पाक ने लास्ट पे देखे मुझे यार $5 आ गए, पाकिस्तानी 1400 रुपीज़ बन गए। आपकी खुशी की इंतहा नहीं होती क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ये पैसा आपको डॉलर की शक्ल में आया है। जब डॉलर आया आप पीकेआर में कन्वर्ट किया आपने और डॉलर की पावर आपको पता ही है। सिंपली कहूँ $1 हो इस टाइम तो आप 1 लीटर पेट्रोल डलवा सकते हैं जाके ईज़िली। क्यों? क्योंकि आपके पास डॉलर है। डॉलर कहाँ से आया? आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ पे कर रहे हैं? मेटावर्स पे कर रहे हैं। है कमाल की बात कि नहीं? एक जॉब होल्डर बंदा है ना, जो जॉब कर रहा है, वो इस पैसे को खर्चने से पहले 30 मर्तबा सोचेगा कि करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ और हकीकत बात जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा होगा, उसके पास ये पैसा होगा, वो 1 मिनट भी नहीं सोचता, 1 सेकंड भी नहीं सोचता, जहाँ पे लगाना लगा के पूरे करता है। कहता है, "चल भई।" क्यों? उसको पता है नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे कौन-सी कोई टेंशन है। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग का पैसा। उसके बाद देखें, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है? ये चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, अब हम आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से कि नेटवर्क मार्केटिंग हम कहाँ कर सकते हैं? वो ऑलमोस्ट मैंने आप सब लोगों को बताया हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे-कैसे तर करते हैं। कोई ऐसा तरीका नहीं, जो मैंने आपको ना बताया हो। मैं जो चीज़ आपको बता देता हूँ, मुझसे बाद में कोई बताता है, ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग मुख्तलिफ ज़राए से आप कर सकते हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, जो इस टाइम टॉप पे है, वो फ़ेसबुक है। अब कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हो कि सर यूट्यूब टॉप पे है, उसमें तो इनकम भी आती है। फ़ेसबुक के बाद यूट्यूब आता है, ये याद रखना। नेटवर्क मार्केटिंग फ़ेसबुक पे ज़्यादा है। उसके बाद आ जाता है यू सॉरी उसके बाद आ जाता है यूट्यूब। इसके बाद आपने नाम सुना है ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, उसके बाद स्नैपचैट। ये कुछ ऐसे आपके पास सोशल मीडिया के ऐप हैं जिन पे आप इज़िली नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। इज़िली, कोई आपको टेंशन नहीं। यहाँ से आपके पास लीड्स भी आती हैं, हर चीज़ आपको मिलती है और मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, मैं बातें सीधी किया करता हूँ, ठीक है? जो लोग कहते हैं ना कि सर मेरे पास तो लीड आती नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। क्यों नहीं आती लीड? अगर मेरे पास आ रही है, मैं भी तो आप लोगों की तरह पोस्ट करता हूँ या मैं वहाँ पे जाके लिख आता हूँ कि मेरे पास फ्री ऑनलाइन वर्क है आ जाए, ऐसा तो नहीं ना होता। सिर्फ़ मेहनत नहीं की जाती, पोस्टें नहीं की जाती, गए हैं 2 ग्रुप में पोस्ट की है, वापस आ गए हैं। और जिस 2 ग्रुप में पोस्ट की है, वहाँ पे एडमिन ने अप्रूवल नहीं दी, वहाँ पे एडमिन ने अप्रूवल ही नहीं दी, क्या फ़ायदा उन पोस्टों का? अगर आपने कुछ 30-40 ग्रुप में पोस्ट की है, 100 कमेंट के अंदर रिप्लाई किया है, 10-12 नंबर सेव करके उनको नंबर सेव करवाया। मैं कहता हूँ 2 बंदे फ़ेसबुक से आ गए, 2 कमेंट में से आ गए, एक जिसको नंबर सेव करवाया उधर से आ गए। आपके पास 1 दिन में 10 लोग आ गए। उन 10 में से 1 तो जॉइन हो ही जाएगा इंशाल्लाह।
फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास रीड ही नहीं है? लेकिन नहीं करते, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हम किसी का हाथ पकड़ के तो करवा नहीं सकते, सॉरी। हमारा काम है जस्ट बताना, हम बता सकते हैं, करना आपने है, क्योंकि हम बता सकते हैं। उसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा काम है सिर्फ़ बताना, वो हम बता देते हैं आप लोगों को। उसके बाद अब चलते हैं हम अपनी फ़ेसबुक की तरफ, ठीक है? आपको मैंने हर दफ़ा फ़ेसबुक के मतलब एक-एक चीज़ बताता हूँ कि आपने कैसे करनी है, ठीक है? कुछ लोग उस चीज़ को समझ लेते हैं, कुछ नहीं भी समझते, क्योंकि हर किसी की अपनी है ना, हर किसी की अपनी सोच होती है, कुछ उस तरह कर लेता है, कुछ नहीं करता। जो चाहता है कि भई नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने भी कुछ कमाना है, वो उस तरह करता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में फ़िज़ूल में कुछ नहीं आएगा आपके पास, ये 100% है। यहाँ पे फ़िज़ूल में आपके पास कभी कुछ नहीं आना। आप मेहनत करेंगे, उस मेहनत का आपको सिला मिलेगा। वो सिला कहाँ से मिलेगा? आपके अपलाइन से आ जाए, आपकी डाउनलाइन से आ जाए, आपकी क्रॉस लाइन से आ जाए। वो किसी ना किसी साइड से आपको आ सकता है। उसके बाद लीडर्स देखें, फ़ेसबुक पे आ गए हैं। आने के बाद मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया, या तो ग्रुप्स में आप पोस्टें पे पोस्टें किए जाते हैं, ठीक है? कमेंट नहीं करते, रिप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ़ पोस्ट किए जा रहे हैं, ऐसे बेनिफिट नहीं होता। हर चीज़ को डिवाइड किया करो। पोस्ट भी करने लगे हैं ना, उसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड करें। मैंने 10 पोस्टें करनी है, 10 लोगों के कमेंट में रिप्लाई करना है, 2 मैंने मार्केटिंग प्लेस पे जाके पोस्टें करनी है, 3-4 मैंने जो व्यूअर ग्रुप्स हैं वहाँ पे पोस्टें करनी है, कुछ पोस्टें मैंने जाके डिस्कवर ग्रुप्स में करनी है। क्या होगा अगर इन 5 ज़रा 5 तरीकों से जो आपने पोस्ट की हैं, पाँचों तरीकों से अगर आपके पास एक-एक भी मेंबर आता है, 5 लोग तो फिर भी आ गए। सबसे बड़ी बात है ना। और आज मैंने जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बतानी थी, ये समझ लें रिक्वेस्ट है या जो भी है, कि ये जिन लोगों ने अपने नंबर की जगह लिंक लगाए हुए हैं, काइंडली ये लिंक ख़त्म कर दें। इस लिंक का आपको मैं नुकसान बताता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या, मैंने यही कमेंट ओपन किया, ठीक है? इधर मैंने लिखा हुआ था नीचे, समझ लें यही जो पोस्ट किसी ने की हुई है, ठीक है? ओनली फॉर फीमेल, इसके आगे मैंने अपना लिंक लगाया हुआ था। मैंने देखा, मैंने उसी लिंक पे क्लिक किया, मैं डायरेक्ट आपकी व्हाट्सएप पे पहुँचा। मैंने आपको मैसेज किया, जी सर डिटेल चाहिए। आपने मुझे डिटेल दी, आपने कहा सर नाम नंबर सेव कर लें। मैंने कहा जी हो गया। मैंने तो किया ही नहीं होता। मैंने तो नंबर सेव किया ही नहीं होता, क्यों करना है मैंने? मैंने जब लिंक से आ गया हूँ बात खत्म। मैं कहता हूँ ठीक है, इससे वर्क की डिटेल लेता हूँ, अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर समझ में ना आया तो फिर जो है ना, बस खत्म, बस खत्म कर देंगे। तो अगर होगा क्या, मैंने यहाँ पे नंबर लगाया है ना, जो बंदा भी इस नंबर से आएगा ना, वो पहले नंबर कॉपी करेगा, सेव करेगा, व्हाट्सएप में जाके मुझे जब मैसेज करेगा, नंबर तो सेव है। वो कहेगा भी ना भाई मैंने काम नहीं करना, ओके भाई कोई मसला नहीं, क्योंकि नंबर सेव है, 2 दिन 3 दिन कमेंट स्टेटस देखेगा, इंशाल्लाह वो आएगा। और जब उसके बाद नंबर ही सेव नहीं था, उसने क्या किया है, उसने नंबर डिलीट किया है। हमने बेशक ब्रॉडकास्ट में डाला, जो मर्जी किया, हम स्टेटस भी लगाए, उसके पास कौन सा जाने हैं। तो लिंक नहीं लगाना, नंबर लगाएं बस। कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को लिंक लगाने की, नंबर लगाएँ। जब लिंक लगाया है ना, समझ ले वो भी तो नंबर ही लगा ना जाके आपका फ़ेसबुक पे। लेकिन उस पे क्या हुआ कि लोग आ जाते हैं लेकिन नंबर सेव नहीं करते। जब नंबर लगाएँगे वो नंबर से आएँगे लेकिन नंबर सेव करके आएँगे, उसका ये फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्कवर और यूअर ग्रुप्स यहाँ पे थोड़ा-सा बता देता हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे पोस्टें वगैरह करें, जैसे पहले ऑलरेडी रूटीन से करते हैं, कुछ पोस्टें करें, कुछ कमेंट्स में रिप्लाई करें। यहाँ पे ऊपर आप कैटेगरी देख रहे हैं, 3 है, फॉर यू, यूअर ग्रुप्स, डिस्कवर, और तीसरा लास्ट पे है इन्विटेशन, जो लोग आपको इनवाइट कर लेते हैं, ठीक है? आप फॉर यू पे मतलब जो ग्रुप इस टाइम टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है? आप इनके कमेंट में जाके यहाँ पे देखें, अब इतना कमेंट है, यहाँ पे आपको हो सकता है कोई मिले भी और हो सकता है ना भी मिले, जिसके मतलब कमेंट में किसी ने रिप्लाई ना दिया हो, ठीक है? इस तरह का आपने देख लेना है। और इस तरह के ग्रुप आपको अगर ज़्यादा कहूँ तो यहाँ पे अगर आप डिस्कवर पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप है जो आप लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं ना किए होंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही कोई ना कोई पोस्ट आपको लाज़मी मिल जाएगी जिसके नीचे किसी ने रिप्लाई नहीं दिया होगा, किसी के कमेंट में। आपने वहाँ पे क्या करना है, उनके कमेंट्स में जा के अपना रिप्लाई देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? आप उनके कमेंट में अपना रिप्लाई देंगे, 30, 40, 50 लोगों के कमेंट्स में रिप्लाई देते हैं, वहाँ से 1-2 मेंबर आपके पास आ जाता है, तो उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद
पोस्ट भी यहाँ पे डिस्कवर वाले ग्रुप्स में कर लें, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि हर बार जब भी आप आएँगे आपके पास न्यू ग्रुप्स आएँगे, अगर यूअर ग्रुप्स में आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास वही ग्रुप्स हैं जो आपने जॉइन किए हुए हैं। यहाँ पे वही ग्रुप्स हैं जो आपने यहाँ पे जॉइन किए हुए हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता चलूँ आपको। पोस्टिंग हर लिहाज से आप ग्रुप को ना देखा करें कि मैंने इस ग्रुप में पोस्ट करनी है, नहीं करनी, ये तो ग्रुप फलां है, ये ग्रुप फलां है, इन चीज़ों को आप ना देखा करें, ठीक है? इन चीज़ों को नहीं देखना। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता चलूँ। अब देखें, अब ये बंदा है मेरे पास, ठीक है, लड़की है, वो मतलब ऑलरेडी वो कोई ना कोई वर्क कर रही हैं। अब मैं तो नहीं इनको जानता, मैं तो नहीं जानता, लेकिन इनकी पोस्ट के नीचे मैंने कमेंट किया। अब उस बंदे ने, लड़की ने मुझे ये कहा कि मैं ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ, ठीक है? मेरा कोई अपना बिज़नेस है जिस वर्क में मैं बिज़ी हूँ, लेकिन मैंने आपकी पोस्ट अपने ग्रुप्स में शेयर कर दी है कि मैंने अब आपकी ये जो पोस्ट है, ये मैंने अपने ग्रुप्स में, जो मेरी क्लास वाले जो भी ग्रुप्स हैं, मैंने वहाँ पे शेयर कर दी है। इसका उसके एहसान नहीं है, मैं तो कहता हूँ। लेकिन अब मैं पोस्ट दिखा देता हूँ। ये पोस्ट इस्लामिक होगी, ये देखें, ये बेटी के लिहाज़ से पोस्ट है। अब देखें, मैंने सिर्फ़ उस वक़्त कुछ कमेंट किए थे, उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। अब यहाँ पे देखें, आप एक ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं ना, हम मैंने कोई यहाँ पे कोई ऊट-पटांग कमेंट तो करना नहीं है। यहाँ पे आप देखें, पता नहीं कितने कमेंट आने हैं, यहाँ पे 116 आ चुके हैं। 116 मैं कमेंट के नीचे अगर हर घंटे बाद आके इस पोस्ट में 5-10 के नीचे रिप्लाई कर जाता हूँ, अगर मैं कहता हूँ यहाँ से सिर्फ मेरे पास 2-3 लोग भी आ जाते हैं, उनको प्लान देता हूँ, वो अगर कहते हैं ठीक है सर हम करेंगे, और 2 दिन बाद उनमें से 1 बंदा भी आ जाता है, तो कौन-सा नुकसान है? ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें सब्र रखें लीडर्स, इसमें सब्र रखेंगे, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक जो चीज़ें मैंने समझाई हैं,